सो क्या होना चाहिए दोस्तों। कैसे तुम लोग? आई होप कि बढ़िया होगा एंड मैं भी मस्त। तो यार देखो, मैं क्या बताऊँ, पता है मैंने जब भी कोई स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ या फिर कोई स्टोरी कंटिन्यू करी होती हूँ, तो उस स्टोरी के दौरान मेरे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग से आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि उस स्टोरी से रिलेटेड नहीं पर दूसरे। एंड मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई स्टोरी करूँगी तो मैं इस चीज़ से रिलेटेड करूँगी एंड इसी के बारे में कोई एक न्यू स्टोरी बनाऊँगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं ऐसे सोच लेती हूँ, स्टोरी लिख लेती हूँ, बट उसे जब रिकॉर्ड करना होता है, यार गजब काल से बना होता है रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना बहुत हार्ड है, उसे कंटिन्यू करना उतना हार्ड नहीं है, बट आलसी लगता है रिकॉर्ड करने में। एंड आई डोंट नो कि ये बाकी स्टोरी टेलर्स को भी लगता है कि नहीं, बट मुझे तो लगता है। एंड सोचने में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, एंड स्टोरी के सीन सोचने में मज़ा आता है, बट रिकॉर्ड करने में बोरिंग। आई मीन नॉर्मल एपिसोड रिकॉर्ड करने में लगता है, स्पेशल वाले में नहीं। तो चलो बहुत बकवास हो गया, अपनी कहानी राम कहानी बाद में सुनाते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, तकदीर। तो यहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो देवी थी वो नमन के साथ यहाँ पे सीक्रेटली वो फैक्ट्री आती, वहाँ पे जो फैक्ट्री में अंदर जो भी चीज़ें बन रही थी एंड जो भी काम होता है वो सब रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पे जो देवी थी उसको वान्या वो पकड़ लेती एंड वो उससे पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसी बात पे यहाँ इन दोनों की नोक झोंक होती काफ़ी अच्छी। एंड जहाँ पे जो वान्या थी वो अचानक से बिना किसी वार्निंग के वो देवी को यहाँ पे किस कर लेती काफ़ी प्यार से। एंड देवी वो उसे दूर करने के लिए या उसके पैर पे मारती, जिससे ये दोनों इधर दूर हो जाते। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से दूर होके खड़े थे। वान्या उसके पैर पे देवी ने काफ़ी अच्छे से तो मारा था, उसे उसके पैर पे लगा तो था, बट वो अपने आप को संभालते हुए वो खड़ी थी। एंड इधर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। देवी वो तो भाई उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम शॉक, उसका मुंह खुला का खुला, उसकी आंखों में गुस्सा, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके वान्या की तरफ घूरते हुए देख रही है। एंड वान्या वो भी इधर देवी की तरफ देख रही है, बट उसके फेस पे ऐसे कोई हार्श एक्सप्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल एंड बस नॉर्मली वो देवी की तरफ देख रही है। इधर जो देवी थी वो अपने एक फिंगर वान्या की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती कि क्यों तुमने। एंड वो इतना बोलती, तभी जो वान्या थी उसकी नज़र हल्का सा साइड पे जाती जहाँ से कोई आदमी आ रहा था। तो वान्या वो जल्दी से इधर जो देवी का फिंगर था उसे पकड़ के उसका हाथ नीचे करती एंड उसे पीछे पुश करती है, दीवार से लगाती और उसके सामने एकदम उसके क्लोज होकर के खड़ी हो जाती है उसे साइड करने के लिए कि वो देख ना ले वो आदमी। एंड ऐसा करने पे जो देवी थी वो अचानक से फिर से शॉक और उसकी तरफ देख रही है घूरते हुए। इधर जो वान्या थी वो देन देवी की तरफ देखती अपनी शार्प आइज से एंड काफ़ी काम वॉइस में धीमे से बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम, थोड़ा कम बोला करो, इतनी मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वान्या वो इतना बस बोलती है। इधर जो देवी थी वो अगेन उसे अपने से हल्का सा दूर करते हुए, क्योंकि ये दोनों काफ़ी क्लोज कर रहे थे, उसे अपने से हल्का सा दूर करते हुए पुश करके, आई मीन हल्का सा, एंड उसके तरफ अगेन घूरते हुए बोलती है, तो तुम ऐसे मेरा मुंह बंद करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं हो, मैं सबको जाकर बता दूंगी कि क्या किया तुमने। ओके, तुमने ना मुझे बहुत हल्के में ले रखा है। इधर वान्या वो सुनती, वो हल्का से एक छोटा सा साइड स्माइल करती एंड बोलती कि अच्छा तो जाओ बता दो, बट किसे बताओगी एंड क्या बताओगी कि तुम मेरी पार्टनर एंड मैंने तुम्हें किस कर लिया। जाओ। इधर जो देवी थी वो उसकी बोलती बंद हो जाती, क्योंकि उसके लिए फिर उसे सच भी बताना पड़ेगा कि वो लड़का नहीं वो लड़की है। तो वो चुप हो जाते एंड जो वान्या थी वो इधर देवी की तरफ अगेन देखते हुए बोलती है, अब मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, शांति से यहाँ से निकलो, वरना मुझे दोबारा तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। ओके। इधर जो देवी थी वो गुस्से में उसके तरफ देखते हुए उसे पीछे पुश करते हुए वहाँ से जाने लगती है जिस साइड नमन गया था। एंड इस बार वो गुस्से में बिना छिपे, आई मीन कि पहले तो वो छिप छिप के जा रही थी, बट इस बार वो ऐसे बेधड़ाक वो जा रही थी। तभी जो वान्य थी वो उसे फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचती है अपने तरफ।
एंड देवी वो उसकी तरफ खिंचा जाती एंड इसके कारण थोड़ा सा आवाज़ होता है एंड जो नीचे कुछ आदमी थे, आई मीन एक आदमी था, वो गन लिए खड़ा था, वो उस साइड दिखता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है कौन है वहाँ पे, एंड इस तरफ देखने लगता। इधर जो वान्य थी वो देवी का एक साइड करके दीवार के दूसरे साइड, आई मीन एक साइड करके कोने में, वो उस आदमी की तरफ थोड़ा सा हल्का से देखते हुए बोलती कोई नहीं है, तुम अपना काम करो। इधर वो आदमी देखता है कि अरे ये तो वानी दीदी, वो बोलता है ठीक है दीदी, एंड वहाँ से वो दूसरे साइड चला जाता है। इधर देन अगेन वान्या वो उसकी तरफ देवी की तरफ देखते बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पे रहोगी तो फंस जाओगी, ओके, निकलो यहाँ से शांति से, चलो यहाँ से। एंड वो ऐसा बोल के देवी का हाथ पकड़ के वहाँ से साइड ले जाने लगती है दूसरी तरफ से। और यहाँ पे जो देवी थी वो भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसने उसे रोकने का ट्राई तो कर लिया था बट कोई फ़ायदा तो था नहीं। तो इसलिए जो वान्या थी वो इधर देवी का हाथ पकड़ के वो सीधे फैक्ट्री से बाहर ले जाने लगती छुपते छुपाते हुए। एंड इन दोनों को जाते हुए जो नमन था उसने देख लिया था क्योंकि देवी आ नहीं रही थी, तो उसने देख लिया था कि वान्या को देवी, आई मीन देवी को वान्या वो बाहर की तरफ ले जा रही है। तो नमन वो भी इधर दूसरे साइड से, जिस साइड वो था उस साइड से वो बाहर की तरफ निकलने लगता। इधर देन जो देवी एंड वान्या थे ये दोनों इधर फैक्ट्री के बाहर आ गए थे और वान्या उसने देवी का हाथ पकड़ रखा था। इधर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं जो वान्या का हाथ से देवी वो अपना हाथ झटकाती, छुड़ाती और बोलती छोड़ो मुझे, तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। इधर जो देवी को वान्या बोलती अच्छा, अगर अभी मैं वहाँ नहीं होती ना तो तुम्हें कोई भी पकड़ लेता, एंड हाँ सॉरी जो मैंने किया, बट यहाँ पे रहना तुम्हारा सेफ़ नहीं था। इधर देवी वो सुनती कि ये मुझे सॉरी बोल रही है, बट फिर भी वो इधर गुस्से में खड़ी रहती है एंड उसका कोई जवाब नहीं देती है एंड हैंड फोल्ड के वहीं पे कोने में मुंह फुला के खड़ी थी। तभी इतनी देर में जो नमन था वो आता है, वो इधर आवाज़ देता है देवी, एंड इधर जो देवी थी वो सुनती, वो टर्न करके देखती कि नमन है, एंड नमन वो इधर चलते हुए इसके पास आता है देवी के पास एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि क्या हुआ। देन वो देखता है वान्या की तरफ और समझते जाता है कि हाँ इस कारण बाहर आना पड़ा। इधर जो देवी थी वो बोलती कि कुछ नहीं हुआ, वो जो कैमरा था वो गलती से नीचे गिर गया, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है। इधर नमन सुनता है एंड वो भी इसे धीरे से, ताकि बस देवी को सुनाई दे, बोलता है कि क्या कैसे। इधर देवी बोलती बात में बताती हूँ। इधर देन नमन वो उसके फेस की तरफ देखता है एंड देखता है कि इधर जो देवी का लिप्स है उसके साइड में हल्का सा कटा हुआ है, जिससे आई मीन तुम बोल सकते एक छोटा सा एक बूंद खून उसके जहाँ पे कट है लिप्स के साइड में वहाँ पे थोड़ा सा खून निकल रहा है। इधर जो नमन था वो उसकी तरफ जहाँ पे उसके कट लगा था उसकी तरफ अपना एक उंगली करते हुए बोल रहा था कि अरे ये क्या हुआ। एंड जैसे ही वो उस तरफ अपना फिंगर ले जाता तभी जो देवी थी वो उसका हाथ झटक देती एंड जल्दी से अपना जो हुडी का कैप था वो उसे पहन लेती, अपना मास्क वो उसे लगा लेती और बोलती कि कुछ नहीं। इधर नमन देन वो इधर वान्या की तरफ भी देखता है क्योंकि वान्या जो उसका पैर था उस पर लगा, जो देवी ने मारा था, तो उस कारण जो वान्या थी वो भी थोड़ा सा ऐसे अपने पैर को बैलेंस करते हुए खड़ी थी, थोड़ा सा उसका पैर भी लंगड़ा रहा था। तो इधर वान्या वो आई मीन नमन वो इन दोनों की तरफ देखता है एंड देवी की तरफ देखते हुए बोलता है धीरे से क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच। इधर देवी उसकी तरफ घूरते हुए देखती है एंड बोलती कि कुछ नहीं हुआ, चल तू। एंड ऐसा बोल के वो गुस्से में निकलती है उधर साइड से और वान्या को क्रॉस करके भी निकलती है। वान्या उसके पीछे से आवाज़ देती कि कार उस साइड है। इधर देवी वो कुछ जवाब नहीं देती एंड वो उस साइड में जाती है एंड ये दोनों आई मीन ये तीनों कार की तरफ जाने लगते हैं एंड देवी वो इधर सीधे गुस्से में जा कर के कार का जो बैक सीट का डोर था वो उसे ओपन करके जल्दी से बैठती है गुस्से में एंड ज़ोर से दरवाज़ा जो था वो कार का डोर वो बंद करती है पटक के, जिससे हल्का आवाज़ भी होता है एंड जो नमन था वो दूसरी साइड जा कर के बैठ जाता है और वन्या वो इधर ड्राइविंग सीट पे आती एंड पहले तो वो मिरर सेट करती फ्रंट वाला और दोनों को मिरर से देखते हुए बोलती वैसे तुम दोनों आए कैसे यहाँ पे।
इधर देवी वो तो अपना हैंड फोल्ड किए, मुँह दूसरे साइड किए, गुस्से में बैठे हुए थे। नमन वो बोलता है कि बाइक से आए थे, वो उसकी चाबी हमें एक स्टाफ से मिल गई थी। इधर वान्या सुनती वो अपना सर ना मिलाती एंड अपने बोलती कि ये राजू को बिना। एंड वो इतना बोल के जो कार था वो स्टार्ट करती और सीधे जो हवेली की तरफ था कार ड्राइव करके ले जाने लगती है। एंड इस पूरे रास्ते कार में फुल शांति थी। देवी वो कुछ बोल नहीं रही थी, नमन उसका कुछ बोलना बंद नहीं रहता, वान्या वो टोक नहीं रही थी, वो शांति से ड्राइव कर रही थी। एंड ऐसे ही ड्राइव करने के बाद थोड़ी देर में ये तीनों हवेली पहुंचते। वान्या वो कार को साइड में लगाती एंड जैसे ही कार रुकता देवी वो सीधे कार का डोर ओपन करके सीधे अंदर चल जाती है गुस्से में, जल्दी से। नमन देखता है एंड देवी वो उससे भी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे चले जाते हैं। तब नमन वो भी निकलता है कार से एंड वो भी अपने जो रूम था उसे मिला था उस तरफ चला जाता है। और वान्या वो कार पार्क करने के बाद जाती है अपनी तरफ, रूम की तरफ। इधर देवी वो रूम में गुस्से में बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर में उसके आने के जस्ट बाद जो वान्या थे वो इधर डोर ओपन करती है एंड वो अंदर आती है। एंड वान्या वो जैसे ही इधर अंदर एंटर करती है और टर्न करके रूम की तरफ देखती है, तभी जो देवी थी वो झट से उसके सामने आकर के उसे दीवार से लगाती है, उसे हल्का सा पुश करके दीवार पे, और एक हाथ वो उसके एक बगल में रखती साइड में एंड उसके तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, और ऊपर से तुमने मेरा कैमरा भी तोड़ दिया, तुम चाहती क्या हो, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड वो ऐसा बोल के जोर से वन्या को देवी बोलती है। एंड जब वो थोड़ा सा ज़ोर से बोलती है, अपना ज़्यादा मुंह खोलती है, तभी जो उसके साइड में लिप्स के साइड में कट लगा होता है वो हल्का सा आँख करती है ऐसे बोलने के बाद, और अपने होठ के पास में अपना एक हाथ रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे कट लगा होता है। एंड ज़ोर से चिल्लाने पे थोड़ा सा उसे लगता है एंड वो सीधे खड़ी हो जाती है। इधर जो वान्या वो उसकी तरफ देखती है एंड उसकी तरफ थोड़ा सा आते हुए बोलती है कि मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले यहाँ पे कट लग गया, कुछ लगा लो। एंड वो ऐसा बोल के देवी को बैठाने लग रही थी बेड पे, बट देवी वो उसे रोकते हुए बोलती है उसका हाथ झटकते हुए, एक तो ये तुमने किया, ऊपर से अब मलहम लगाने की बात कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी हेल्प तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इधर वान्या सुनती एंड वो समझ जाती कि वो तो इसका बात नहीं मानने वाली। वो इधर पहले साइड में जाते, ड्रॉवर खोलती, उसमें से एक क्रीम निकालती और सीधे आकर के वो इधर देवी को पकड़ती, उसे बेड पे बैठाती। देवी उधर बैठने से मना करी थी बट वान्या फिर भी उसे थोड़ा सा हल्का सा फोर्सफुली वो उसे बेड पे बैठाती, उसके करीब बैठती एकदम। एंड जो उसका फेस था वो अपने हाथ से होल्ड करती है, उसके चिक्स पे हाथ रख करके उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है। एंड उसने अपने एक फिंगर पे क्रीम ले रखा था, तो वो उस क्रीम को इधर देवी के जहाँ पे लिप्स के साइड पे कट लगा था वो वहाँ पे लगाती आराम से और हल्का से फूंकती है प्यार से। इधर देवी उसके तरफ ही देख रही थी, तो देन जो वान्या थी वो भी अपनी नज़रें देवी के आँखों की तरफ करती एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी। एंड वो देन वो जो क्रीम था उसे साइड में रख करके अपने दोनों कानों को अपने हाथ से पकड़ती एंड काफ़ी स्वीटली वो देवी की तरफ देख करके बोलती, आई एम सॉरी, ओके, एंड तुम्हें जितना गुस्सा करना है मुझ पर कर सकती हो, ओके, मैं मना नहीं करूँगी। एंड वान्या ये सारी चीज़ें काफ़ी स्वीटली बोलती है, वो ऐसा करते हुए काफ़ी क्यूट भी लग रही थी देवी के सामने। इधर देवी वो तो अपनी सरप्राइज़ भरे एक्सप्रेशन के साथ वो देख रही थी एंड ऐसा वान्या के इस तरह से उसे सॉरी बोलना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि भाई जो वान्या का रूप बाहर में रहता था वो सबकी एक तरह से हेड बॉस ही थी वहाँ पे बाहर में, उसके जितने भी आदमी थे। एंड वो इतने प्यार से देवी को सॉरी बोल रही थी, तो देवी उसका भी कुछ मुंह से बोलना निकल ही नहीं पाता। एंड एक तो ये लड़की किसी को सॉरी बोलती नहीं, एंड ऊपर से ये जो देवी को सॉरी बोल रही ऊपर से इतने प्यार से, अनएक्सपेक्टेड। इधर जो वान्या को देवी थी वो देखती बट वो इधर कुछ रिप्लाई नहीं करती।
और हल्का सा अपना गुस्से में मुँह फिर के "हुँ" ऐसे करके वो इधर सीधे बेड पे जा कर के सो जाती है एक साइड, अपना चद्दर टान के अपने ऊपर। एंड बीच में पहले वो एक पिलो लगाती और वान्या की तरफ देखते हुए बोलती, इसको क्रॉस करने की ज़रूरत भी मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एंड इतना बोल के वो सीधे दूसरी तरफ फेस टर्न करके वान्या के दूसरी तरफ, उसकी तरफ नहीं, अपनी साइड का लाइट्स ऑफ करके सो जाती है, या फिर सोने का नाटक करती है, आई डोंट नो। इधर वान्या देखती हूँ एंड वो हल्का से स्माइल करती हूँ और देन वो भी अपने दूसरी तरफ पिल्लो के दूसरे साइड वो सो जाती है लाइट्स ऑफ करके। एंड यहाँ पे इन दोनों का नाइट ऐसे गुजरता है, दोनों सो जाते हैं अपने अपने तरफ फेस करके। देन इधर नेक्स्ट डे होता है, सुबह का टाइम होता है। यहाँ अगेन सेम वैसे ही हर रोज़ की तरह हल्की सी सूरज की रोशनी इन दोनों के कमरे में आती है। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज जो वान्या की आँखें थी वो पहले खुलती, वो धीमे धीमे करके अपनी आँखें खोलती और इधर सामने देखती। एंड आज फिर से जो देवी थी वो इधर अपने बाउंड्री के एकदम साइड में आ चुकी थी। वो आई मीन तुम बोल सकते हो वो जो उसने बीच में तकिया रखा था वो उसके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ चुकी थी। एंड उसने वान्या को पकड़ा हुआ तो नहीं था, बट एक हाथ फिर से इधर वान्या एंड जो देवी का एक हाथ एक दूसरे के ऊपर था। और जब वान्या इधर अपनी आंखें खोलती उसकी सबसे पहली नज़र इधर देवी पे जाती है। एंड सुबह सुबह देवी का प्यारा सा फेस देखने पे उसके फेस पे क्यूट सी स्मेल आती है। वो इधर हल्का सा उठ करके अपनी जगह पे बैठती बेड पे एंड एक टक वो देवी के फेस की तरफ देखने लगती। इधर उसकी नज़र फेस से हल्का सा नीचे होकर के उसके लिप्स पे जाता है। एंड जो देवी थी वो हल्का सा अपना मुंह खोले सोई हुई थी। ऐसे नहीं, कुछ लोगों का आदत होता है मुंह खोल के सोना, तो देवी वो वैसे सोई हुई थी काफ़ी क्यूटली। वान्या वो उसे देखते हुए अपने लिप्स पे हल्का सा हाथ रखती है और उसे कल रात का सीन याद आता है। वो स्माइल करती एंड देन कुछ सेकंड के बाद वो बेड से उतरती, वॉशरूम जाती फ्रेश होने के लिए। और थोड़ी देर में वो इधर फ्रेश होके वॉशरूम से निकलती एंड थोड़ा सा रेडी होने के बाद वो इधर देखती है कि देवी अभी भी सो रही है। देन वो इधर रूम से डोर ओपन करके निकलती है और डोर को क्लोज़ कर देती है। इधर देन जो देवी थी वो सो रही थी, उसका वान्या के निकलने के 15-20 मिनट बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो इधर अपनी आंखें खोल के अंगड़ाई लेते हुए आराम से उठती है। मैंने बोला देवी का जो भी रहता है वो रात भर में सोने के बाद सब भूल जाती है। आई मीन सोने में वो आराम से सोती है भाई, ऐसा लगता नहीं उसको कुछ हुआ था, गुस्सा फिक्र कुछ नहीं। तो इसलिए वो अंगड़ाई लेते हुए आराम से उठती है, पहले रूम में देखती, आई मीन फ्रंट सामने की तरफ। एंड देन उसकी नज़र अपने बगल में जहाँ पे वान्या सोई थी वहाँ पे जाती है एंड वो देखती है कि वान्या यहाँ पे नहीं है। एंड वो इधर देख करके कुछ एक्सप्रेशन नहीं देती, वो मन में बोलती कि ठीक है चली गई। एंड फिर वो इधर उठती है, थोड़ा सा अपने आप को बॉडी स्ट्रेच करती है बेड से उतर के और सोचती कि वॉशरूम जाते फ्रेश हो जाते, शावर लेते। तो इसलिए वो इधर जाती वॉशरूम, वहाँ पे अपना पहले फ्रेश व्रेश होती, निकलती वापस रूम में आती एंड अपना जो गेटअप उसे करना था वो सब करती, रेडी होती एंड बेड पे वो इधर बैठ जाती। तभी उसके जो डोर पे था नॉक होता है। इधर देवी वो सुनती है, वो डोर के पास आती, ओपन करती एंड देखती कि बाहर एक आदमी है, एक स्टाफ। वो उसकी तरफ देखती, इधर जो स्टाफ था वो बोलते कि भैया जी वो आपको खाना खाने के लिए बुलाया है, नाश्ता के लिए। इधर देवी वो बोलती कि मुझे नहीं खाना, बोल दो कि मैं नहीं आ रहा। इधर वो स्टाफ सुनता और बोलता है, देवी की तरफ देखते हैं कि भैया जी सब बैठ गए हैं और खाने की थाली भी लग गई है, हुकुम को पता चला कि आप नहीं आ रहे तो वो वापस हमें ही भेजेंगे आपको बुलाने के लिए, तो खा लीजिए ना भैया जी। इधर वो आदमी आराम से आई मीन थोड़ा सा हल्का से रिक्वेस्ट करते हैं,
देवी को बोलता है। इधर देवी वो मन में सोचती कि मैं नहीं जाऊँगी तो फिर ये लोग वापस इसे भेज तो देंगे, बात तो सच है, और कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो चले जाते। तो वो इधर सोचती, बोलती कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। इधर वो स्टाफ बोलता है कि ठीक है भैया जी, एंड वो उधर से सीधे निकलते हैं। इधर देवी वो देन रूम में जाती, वो अपना कुछ कुछ करती, और फिर सीधे वो इधर रूम से निकल के सीधे हॉल वाले एरिया में आती, डाइनिंग टेबल के पास जहाँ पे सब बैठे हुए थे। वहाँ पे अभी जो सब लोग थे वो आकर के अपने अपने जगह पे बैठ चुके थे, बस देवी नहीं आई थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद देवी वो भी आ जाती, वो अपने चेयर पे आकर के सीधे बैठती नमन के बगल में जो उसका चेयर रहता था। इधर उसके आने पे जो वान्या थी वो अपनी नज़र उठा करके उसकी तरफ देखती। हुकुम वो एक नज़र उसकी तरफ देखते, वो भी देव की तरफ। एंड जो देवी तो वो आते हुए पहले तो उसकी सीधी नज़र वान्या पे जाती, एंड वान्या से होकर के उसकी नज़र इधर हुकुम पे जाती, बट वो कोई रिएक्शन नहीं देती, वो सीधे जा कर के अपने चेयर पे बैठ जाती। इधर सबको खाना लगाया जाता है, एंड सब इधर अपना नॉर्मल खाने स्टार्ट करते हैं। सबका इधर जो ब्रेकफास्ट था ऐसे होता है, एंड एज यूजल सबको अपनी जगह से उठ करके अपने 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 काम पे चले जाते हैं, जिसका जो जो काम था। और इधर देवी के साथ जो नमन था वो ये दोनों इधर बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं। इधर ऐसे ही टाइम बीतता है, और उसके बाद सीधे दोपहर का टाइम होता है। इधर अभी हवेली के जो बाहर वाला गार्डन वाला एरिया था, वहाँ पे जो वान्या थी वो बैठी हुई थी, उसके हाथ में एक मैनुअल तुम बोल सकते हो उस टाइप का था, एंड जो दीमन था वो उसके बगल में खड़ा था। वान्या वो अपने चेयर पे बैठी हुई थी, सामने में एक टेबल था, उसमें कुछ कुछ फाइल्स रखी हुई थी, एंड एक आदमी और उसके साथ खड़ा था सामने। इधर वान्या उस मैनुअल को चेक करते हुए, एंड उसमें कुछ कुछ डिज़ाइंस थे जो उन लोग ने जो गन्स बनाते थे वो लोग, उसके कुछ कुछ न्यू डिज़ाइंस थे, मॉडल्स थे, एंड वान्या उसी को चेक करी थी, एंड दीमन से बात करी थी कि ये सब इस बार बनाना है एंड ये सब बंद करना है, एंड वो ऐसी बातचीत करी थी। एंड जो उसके स्टाफ थे वो इधर आराम से सुन रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इधर तभी जो दीमन था वो बोलता है कि दीदी वो शाम को आपको रामपुर वाली फैक्ट्री जाना है, प्रताप के साथ डील करना है माल को लेके। इधर वान्या बोलती कि हाँ याद है मुझे। इधर दीमन बोलता है कि हाँ, और रूबाइसा को भी कुछ काम है तो वो भी निकलेंगे। इधर वान्या बोलती कि देन वो अपने एक स्टाफ को इधर इशारा करके बुलाती, जो साइड में खड़ा था वो आता है। इधर वान्या उसे बोलती है देव कहाँ है। इधर वो स्टाफ बोलते कि पता नहीं दीदी हवेली में ही होंगे। इधर वान्या बोलती कि उसे बोलो मैं बुला रही हूँ, उसे यहाँ नहीं बोलो। इधर वो स्टाफ बोलता है कि ठीक है दीदी, एंड वो इतना बोल करके निकलता है देवी को बुलाने के लिए। इधर जो दूसरी तरफ जो देवी थी वो अभी हवेली के अंदर ही थी, एंड जो हॉल साइड एरिया था एक साइड कॉर्नर में, वो उस साइड से गुजर रही थी। वहाँ पे साइड में एक झूला लगा था, जैसे तुम साउथ की फिल्मों या फिर गांव में देखते हैं जिस टाइप का घर के अंदर झूला लगा रहता है, उस टाइप का काफ़ी एस्थेटिक सा झूला लगा होता। एंड वहीं पे उसी के पास में कुछ बच्चियाँ बैठ करके वो फूलों की माला बना रही थी, एंड आपस में हंसते खेलते कुछ बात भी करी थी और फूलों की माला बनाने का ट्राई करी थी। एंड जो देवी थी वो उसी साइड से ये सब देखते हुए गुजर रही थी। देन जब वो देखती तो वो उधर थोड़ा सा रुक जाती। इधर जो बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बोलती कि भैया, अरे ओ भैया। इधर देवी सुनती है, एंड वो पहले तो अपने इधर उधर देखती कि किसे बुला रही। देन उसे रियलाइज़ होता है कि भैया मैं, हाँ मैं तो भैया हूँ। अब इधर बोलती कि हाँ बोलो। वो लोग के पास आती, हल्का से नीचे बैठती नी डाउन होके। इधर वो बच्चे बोलती कि भैया ये माला कैसे बनती है, आपको आता है, हमारी हेल्प कीजिए ना। इधर देवी बोलती कि अरे इतनी सी बात, रुको मैं बताता हूँ। एंड वो ऐसा बोल के वो एक फूल लेती, एंड जो सुई में एक धागा घुसा हुआ था वो उसे लेती और बोलती कि देखो ऐसे करना है। एंड वो इतना बोल के बताने वाली थी, तभी जो एक आदमी था वो उसके पास आता है और बोलते कि भैया जी, भाई साहब। इधर जो देवी थी वो सुनती है एंड बोलती कि क्या हुआ। इधर जो बोलते हैं कि वो वान्या दीदी आपको बुला रही है बाहर में गार्डन एरिया में। इधर जो देवी थी वो सुनती है, बोलती क्यों। इधर वो बोलता है कि पता नहीं, वो बोला है कि उन्होंने कि आपको बुलाना है। इधर देवी बोलती कि
मैं कोई उनकी नौकर नहीं हूँ कि उनके बुलाने पे चल जाओ। उन्हें बोल दो उन्हें कुछ बात करना तो यहाँ पे आकर के कर ले, मैं नहीं जा रही और तुम भी जाओ यहाँ से। एंड वो ऐसा बोल के गुस्से में उस आदमी को वहाँ पे बोल करके भगा देती है। इधर वो आदमी भी बस इतना सुन करके वहाँ से निकल जाता है। इधर देन जो देवी थी वो फूलों की जो माला थी वो बच्चों को बनाना सिखाती। वो एक फूल लेती, धागा लेती एंड बोलती कि देखो इसे ऐसे हल्का सा अपने 2 फिंगर में करना है, इसे ऐसे हल्का सा गांठ बनाना है, इसके बीच में जो फूलों की जो लास्ट वाले जो हल्की सी डंडी होती उसे घुसा और फिर ऐसे बांधो, खींचो और हो जाएगा। और ऐसे करते बाकी सब करो। इधर जो बच्चे थी वो सुनती है एंड बोलती कि हाँ ये तो बहुत आसान है। इधर देवी बोलती कि हाँ बोला था ना मैंने, ईज़ी है। एंड वो ऐसा बोल के वो खुद भी फूलों की माला जो थी उसे बनाने लगती एंड बच्चियों से बात करती कि अच्छा ये सब तुम लोग क्यों बना रहे हो। बच्ची बोलती कि वो पूजा करना है ना मंदिर में इसलिए। देवी बोलती ओ अच्छा। एंड वो ऐसे बात करते हुए बच्चों के साथ वो जो माला थी वो बना रही थी। एंड ऐसे चल ही रहता तभी कोई इधर देवी के बगल में आता है एंड एक फूल लेकर के इधर देवी का जो एक साइड कान में था उसके कान के पास खोजता है। एंड जैसे ऐसा होता है इधर देवी वो टर्न करके देखने के लिए कौन है, तो वो इधर देखती है कि जो वान्या वो इधर उसके बगल में आकर के बैठी एंड एक स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही है। इधर देवी उसकी तरफ देखती है एंड बोलती कि तुम। इधर वान्या बोलती कि मैं। अच्छा तो ये इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, माला बनाया जा रहा है, नाइस, तो इसलिए मैंने बुलाया तो तुम आई नहीं एंड एट लास्ट अब मुझे ही आना पड़ा। इधर देवी देखती है एंड बोलती कि जो समझ रहे हैं समझो। एंड वो ऐसा बोल के मुँह फेर के वापस से जो फूलों की माला थी वो बनाने लगती। इधर वान्या वो भी एक फूल लेती एंड वो भी सेम ऐसे माला बनाते हुए देवी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो थोड़ा सा साइड में आना। इधर देवी बोलती नो, जो बात करनी है यहीं पे करो, ओके। इधर वान्या सुनती है और बोलती अच्छा। देन वो सारे बच्चियों की तरफ देखती है एंड बोलती कि बच्चों थोड़ा सा साइड में जाना, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, ओके। इधर जो बच्चा थी वो देखती है एंड बोलती कि ठीक है। एंड वो ऐसे उठने वाली थी तभी जो देवी थी बोलती कि रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें बात करनी तुम यहीं करो एंड इन लोगों के सामने, ओके। और अगर नहीं कर सकती तो ऐसी बात करो ही मत। एंड ऐसा बोल के देवी वो वन्या को सुना देती है। इधर वन्या उसका भी पोपट पोपट हो जाता है। वो इधर उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इधर देवी बोलती कि तुम हो मेरी प्रॉब्लम। एंड देवी वो इतना बोलती, उसके बाद जो वन्या वो कुछ बोलती तभी जो वो एक सुई में फूल घुसा रही थी तो गलती से बात करने के चक्कर में उसका जो सुई था वो उसकी उंगली में लग जाता है, जिस कारण हल्का सा जो उसका खून था उसके उंगली से 1-2 बूंद निकलने लगता है। इधर वानी देखती है एंड बोलती आ। एंड वो उस फिंगर को लेकर के अपने होठ की तरफ ले जाती है, अपने मुंह की तरफ एंड उसे अपने मुंह में रखकर हल्का सा सक करती है अपने फिंगर को। एंड वो ऐसा कर रही थी तभी जो देवी थी उसकी नज़र भी जाती और वो इधर वान्या को ऐसा करते हुए देखने लगती, उसके फेस की तरफ देख रही थी, उसके लिप्स की तरफ, जिससे वो अपने फिंगर को सक कर रही थी। एंड जब वो ऐसा कर रही थी वान्या, इधर पता नहीं देवी को अंदर में पता नहीं क्या सा, ऐसे नहीं होता, हल्का सा झंझनाहट सा करंट सा फील होता है एंड वो कल रात वाला उसे किससे याद आता है। एंड देवी उसे देख करके अपना फेस दूसरी तरफ फेरते हुए बोलती कि तुम ना एक नंबर की। एंड वो इतना बोल के कि उठ करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है दूसरी साइड। इधर वान्या वो देखती रह जाती कि अब मैंने क्या किया। और इधर वो भी फूल वूल वहाँ पे रख करके पीछे पीछे देवी की जाने लगती कि देवी देवी रुको। इधर देवी वो जैसे सुनती कि उसका नाम बोल रही है वो इधर रुकती एंड वान्या वो भी उसके सामने आती। इधर देवी बोलती कि तुम मुझे देवी नहीं बोल सकती, देवी बस मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल सकते। इधर वान्या बोलती कि हाँ और क्लोज फ्रेंड्स भी। इधर देवी बोलती कि हाँ। इधर वान्या बोलती कि मैं अगर तुम्हें देवी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। इधर देवी बोलती देविका, मेरा नाम देविका है, ओके। अब पहली बात है तुम्हें मुझे बोलना ही नहीं चाहिए,
और अगर बोल रही हूँ तो देवी का बोलो। इधर वान्या सुनती एंड बोलती ओके, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एंड वो ऐसा बोल के एक कदम थोड़ा सा देवी के सामने आती। इधर देवी बोलती कि क्या कर रही हूँ। इधर वान्या बोलती कि पीछे मत जाओ, मेरी बात सुनो। एंड वो इधर देवी के सामने खड़े होते हुए बोलती कि मुझे कुछ काम है एंड मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं शाम को नहीं आ पाऊँगी और रात को थोड़ा सा लेट होगा आने में शायद। तो इस बीच में प्लीज़ कल की तरह तुम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कहीं चली मत जाना, ओके? क्योंकि हर जगह मैं नहीं रहूँगी बचाने के लिए। इधर देवी बोलती कि तुमने मुझे बचाया भी नहीं है। वरना वो अपना हैंड फोल्ड करके उसकी तरफ देखते बोलती और तुम मानोगे भी नहीं, बट फिर भी अपने फ्रेंड की सेफ्टी के लिए वापस से फैक्ट्री में चले जाना, ओके? एंड सच में आई केयर फॉर यू देवी। एंड इतना बोल के वो उसके चिक्स पे अपना एक फिंगर से टच करके टर्न करके जाने लगती है, स्माइल पास करके। इधर जो देवी थी वो अपनी मुट्ठी बना करके बोलती कि क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा था। एंड वो इधर उसके बगल में उसे कुछ मिलता नहीं, एक पेन मिलता। वो इधर गुस्से में जो वान्या की तरफ था वो पेन जोर से फेंक करके उसकी तरफ मारती है, बट जो पेन था वो इधर वान्या को लगता। उससे पहले वान्या वो अपने एक हाथ करके उस पेन को पकड़ लेती, एकदम बगल में उसके कान के बगल से गुजरता है वो पेन, बट वो वहीं पे उसे रोक करके पकड़ लेती। एंड देवी की तरफ टर्न करके देखती, उसकी तरफ चलते हुए आती और बोलती कि तुम ना मुझे पूरी तरह से जानती हैं, इसलिए पेन फेंका, बट आई लाइक इट देवी। एंड अगेन वो ऐसा बोल करके वहाँ से सीधे निकलती है। इधर देवी वो बस उसे गुस्से में जाते हुए देखती रह जाती है। सो चलो गाइस, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ओके? एंड पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। बाय।